नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा मानवता के सबसे पुराने ज्ञान भंडारों में से एक तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेदों की, और इनके जरिए हम समझेंगे भारत की प्राचीन विरासत को। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जबरदस्त सवाल से करते हैं। क्या कभी मन में यह ख्याल आया है कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन सा हो सकता है? मतलब ज्ञान का वो पहला सोर्स। इस सवाल का जवाब ही हमें सीधा वेदों की दुनिया में ले जाता है, और यहीं से ऋग्वेद के साथ हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वेद मतलब कोई एक अकेली किताब नहीं है। ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा एक विशाल संग्रह है। समझिए, प्राचीन भारत की नींव है ये। और सबसे कमाल की बात क्या है, इन्हें लिखे जाने से सदियों, जी हाँ सदियों पहले तक ये ज्ञान सिर्फ बोलकर, सुनकर गुरु शिष्य परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। तो चलिए अब एक एक करके इन चारों वेदों की अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो ये देखिए, ये एक तरह से हमारे आज के सफर का नक्शा है। चारों वेद और उनका मेन फोकस क्या है। ऋग्वेद, इसमें है देवताओं की स्तुति के भजन। सामवेद, ये पूरा संगीत और धुनों के बारे में है। फिर है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम हैं। और आखिर में अथर्ववेद, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी बातें करता है। चलिए अब एक एक करके इस नक्शे को फॉलो करते हैं और गहराई में उतरते हैं। और हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव, जाहिर है, वो है ऋग्वेद। ये सिर्फ चारों में पहला ही नहीं, बल्कि सबसे पुराना वेद भी है। इसे सिर्फ एक किताब समझना वो सही नहीं होगा। ये तो समझिए उस प्राचीन ज्ञान का जीरो पॉइंट है, वो शुरुआती बिंदु जहां से ये पूरी परंपरा शुरू हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं, ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ होने का सम्मान हासिल है। अब इसका मूल सार क्या है? वो है ऋचाएं। ऋचाएं मतलब वो भजन, वो मंत्र जो हजारों साल पहले प्रकृति की ताकतों जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य देवता, इन सब की तारीफ में, उनकी स्तुति में रचे गए थे। और जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसका स्केल, इसका पैमाना जरा देखिए। छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। अब सूक्त क्या होते हैं? ये भजनों के कलेक्शन होते हैं, और इन सभी सूक्तों को 10 अलग अलग किताबों या कह लीजिए अध्यायों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। और देखिए, ये जानना कितना मजेदार है। अस्तो मा सद्गमय, ये मशहूर शांति मंत्र हम सबने कहीं ना कहीं सुना है ना? ये भी ऋग्वेद से ही आता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारा जाना पहचाना गायत्री मंत्र, वो भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही लिया गया है। तो सोचिए, ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारी जिंदगी में कितना जिंदा है। अच्छा, ऋग्वेद के बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले दो वेदों की तरफ, सामवेद और यजुर्वेद। अब ये दोनों ही पवित्र अनुष्ठानों यानी कि रिचुअल्स से बहुत गहराई से जुड़े हैं। लेकिन दोनों का रोल, दोनों की भूमिका एकदम अलग है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो सामवेद बताएगा कि ऋग्वेद के मंत्रों को कैसे गाना है, मतलब किस धुन में, किस सुर में। ये धुनों का वेद है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का पिता या जनक भी कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यजुर्वेद बताएगा कि उस यज्ञ को कैसे करना है, मतलब क्या नियम होंगे, क्या प्रक्रिया होगी। तो एक तरह से एक है म्यूजिक और दूसरा है एक्शन। तो 3 वेदों की बात हो गई। अब आते हैं हमारे आखिरी वेद पर, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे नया है, और जो चीज इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है वो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से। इसका एक और नाम है ब्रह्मवेद, यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान का वेद। और क्योंकि ये सबसे आखिर में रचा गया, इसकी वजह से इसमें उस जमाने के समाज और लोगों के जीवन की झलक बाकी वेदों के मुकाबले कई ज्यादा साफ साफ दिखाई देती है। और जरा इस वेद का दायरा तो देखिए, कितना फैला हुआ है। एक तरफ इसमें आयुर्वेद यानी इलाज और दवाइयों की बात है, तो दूसरी तरफ शादी ब्याह के मंत्र हैं, जादू टोने का जिक्र है, और तो और हाई लेवल फिलॉसफी यानी उच्च दर्शन की बातें दी हैं। ये सच में प्राचीन मानव जीवन का एक इंसाइक्लोपीडिया है। अथर्ववेद से एक बहुत ही दिलचस्प लाइन मिलती है जो कहती है, सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां हैं। अब यहां प्रजापति मतलब सृष्टिकर्ता। इस एक लाइन से पता चलता है कि ये ग्रंथ सिर्फ लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं था, बल्कि उस दौर में समाज कैसे चलता था, शुरुआती दौर की गवर्नेंस कैसी थी, इन सब पर भी रोशनी डालता है।
तो अब तक हमने देखा कि वेदों में पूजा पाठ से लेकर गवर्नेंस तक हर तरह का ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इनकी भाषा, इनकी स्टाइल बहुत गहरी और काफी मुश्किल है। तो ऐसे में इन्हें सही से समझने के लिए, इनकी सही व्याख्या करने के लिए कुछ और ग्रंथों का एक पूरा कह सकते हैं इकोसिस्टम तैयार हुआ। और वो चुनौती क्या थी? वो थी वेदों की प्राचीन संस्कृत और उनके सिंबॉलिक मतलब को समझना। हर शब्द का, हर मंत्र का सही उच्चारण, सही कॉन्टेक्स्ट जानना बेहद जरूरी था, और इसके लिए एक खास तरह के गाइडेंस की जरूरत पड़ी। तो इस चुनौती का समाधान मिला 3 तरह के ग्रंथों में। इन्हें समझने की 3 चाबियां भी कह सकते हैं। पहली चाबी, वेदांग। ये वेदों के अंग हैं जो ग्रामर और ज्योतिष जैसे नियम सिखाते हैं ताकि वेदों को सही से पढ़ा और समझा जा सके। दूसरी चाबी, पुराण। इनमें है पुराने राजाओं और देवताओं की कहानियां जो वेदों को एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देती हैं। और तीसरी और आखिरी चाबी हैं उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या निचोड़। ये वेदों के गहरे फिलॉसफिकल ज्ञान को आसान बनाते हैं। तो हमने स्तुति, संगीत, अनुष्ठान और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े इन 4 वेदों का सफर तय किया, और ये भी जाना कि उन्हें समझने में कौन से ग्रंथ मदद करते हैं। अब ये सब जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है ना, कि हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों का आज की इस मॉडर्न दुनिया में, हमारी इस फास्ट पेस्ड लाइफ में क्या कोई मतलब है? क्या इनकी कोई प्रासंगिकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए वाकई दिलचस्प होगा।